जगदीश जी, जेपीसी से बिल पास हो गया, फिर भी दिक्कत है। मुस्लिमों को ज्यादा अधिकार मिल रहा है तो भी दिक्कत है, महिलाओं को अधिकार मिल रहा है तो भी दिक्कत है, और उसमें आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के अगेंस्ट में है। इमरान मसूद जो कह रहे हैं। राकेश पांडे जी, सही बात तो है कि बिल लाने का समय देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी हमेशा खेल करती है, मैं समझता हूँ। दिल्ली में चुनाव है, वो हिंदू मुसलमान पे लाकर खड़ा कर देगी। और वक्त वो जब जिस जेपीसी की बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या? जब आदि लोग तो सस्पेंड करते हैं, सुने नहीं जाते, बाहर बैठा देते हैं, तो इनकी तो चल रही है भाई, चला रहे हैं दोनों हाथों से। देश देख रहा है कि क्या हो रहा है, मजाक बनाया जा रहा है देश का। आप संविधान का मजाक बना रहे हैं, आप हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, आप कुंभ को दिखा रहे हैं, पर मोदी की गारंटी की बात किसी चुनाव में नहीं। जगदीश जी, 38 मीटिंग्स, सुनिए, 38 मीटिंग्स, 111 घंटे चर्चा, 250 अधिकारी, मुस्लिम स्कॉलर, रिटायर्ड जज, 655 पन्नों की रिपोर्ट। ये आपको मजाक लग रही है? भाई सवाल ये है कि आज क्यों थोड़ा और सब्र कर लेते, इतनी जल्दी क्या होती हो, और सबकी तसल्ली करके भी लाते ना। नहीं, जब मुसलमान भाई नहीं सहमत है तो में भी कह रहे थे जगदीश जी कि ये चुनाव है, राम मंदिर वाला फैसला मत दीजिए, चुनाव पर असर पड़ जाएगा। टेबल पे बैठ के समझौते होने की बात होनी चाहिए। उसके लिए मुहूर्त निकलेगा क्या? राकेश भाई, सरकार का संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट अगले 10 साल में तैयार होगी भाई, 10 महीने में नहीं तैयार हो सकती है। आप सुनते नहीं हो राकेश भाई, शुरू हो जाते हो यार। सरकार का दायित्व बनता है, जेपीसी बैठे तो हरामनी की तरह से लेकिन आज ही क्यों ले आए? 10 दिन बाद ले आते, 8 तारीख के बाद ले आते, और थोड़ा समय दे देते, जो आवाज उठ नहीं उठती। आज क्या दिक्कत थी? मैं भाई, दिक्कत है ना, तो आज क्या दिक्कत थी? 10 दिन भाई, देश का मुखिया 5 तारीख को कहते नहीं जाएगा, क्या हो जाता है जो आज नहीं हो रहा है? वोट कैसे डालेंगे? फिर 5 तारीख को गंगा मां में भेज दिया आपने। कहना कि ये खेल चल रहा है, कभी गुफाओं में बैठ जाता, कभी गंगा में बैठ जाता है। अपनी गारें बताइए, क्या हुआ देश के हालात बताइए ना आप। तो आपको इस बात से दिक्कत है? महंगाई कम करिए। आपको गंगा नहाने से दिक्कत है? मेरा आपको कोई गुफाओं में जाता है, इससे दिक्कत है? को प्रधानमंत्री जी को जो इसी बात से दिक्कत है ना जगदीश जी आपको? वो नहीं कर रहे हैं, घुमा फिरा के फिर चुनाव में हिंदू मुसलमान। अब देख लेना, कल से शुरू हो जाएगा, 4-5 दिन बचे हैं, हिंदू मुसलमान बक वोट देगी, हमने बक पास। अब भाई कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों से दिल्ली, आप बताइए, आपको बीजेपी को वोट क्यों देगा? आपकी पार्टी के नेता, सुनिए ना, आपकी पार्टी के नेता मुस्लिम की बात नहीं कर रहे होते, नीतीश नायडू को संबोधित नहीं कर रहे होते तो नहीं चर्चा हो रही होती भाई। महबूबा मुफ्ती लेटर नहीं लिख रही होती तो नहीं चर्चा हो रही होती। और वो हमेशा देश की जनता तो निकाल दीजिए ना पार्टी में से सबको। हमारा धर्म है। नहीं, आपके नेता है, अच्छी बात है, तो आपकी पार्टी में से फिर सबको निकाल दीजिए, क्योंकि किसी के बोलने का तो कोई मतलब है नहीं आपके हिसाब से। हमारा धर्म है, क्या आप इसको भी खोस लेंगे? आपने आज तक तो आप सवाल करिए ना। चलिए, अच्छा, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ से कितने लोग वक्फ के बारे में जानते हैं भाई? हाथ उठाइए, कौन जानता है वक्फ के बारे में? अच्छा, ठीक है। वक्फ आपको लगता है कि ये एंटी मुस्लिम है? सर, ऐसा तो जो अभी जेपीसी को पास हुआ, इन लोगों को पास कर देना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। और एक देश है, एक नियम से चलना चाहिए, बस इसके अलावा। वक्फ विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ लाया गया है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है, मुस्लिमों के पक्ष में है ये। अगर वो ध्यान से जानेंगे तो जो अनपढ़ बेरोजगार मुस्लिम और महिलाएं हैं, उनके लिए एक ये संबल का काम करेगा, उनके लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हंसते रहिए, अभी हंसते ही हंसिए, अच्छी लग रही है आपकी हंसी जगदीश जी, जनता की राय पर आप लोग हंसिए। चलिए बताइए भाई, आप लोग वक्फ के बारे में जानते हैं? कोई जानता है इधर? वक्फ पर सरकार चाहती है नकेल कसी जाए, अंधेरगर्दी उसकी खत्म की जाए, क्या ये एंटी मुस्लिम है आपके हिसाब से? यस, ये खत्म की जाए। ये कह रहे हैं वक्फ ही खत्म किया जाए। इधर कोई बोलेगा भाई? इधर कोई नहीं बोलेगा। अब ठीक है, शाजिया मैं आपके पास भी आता हूँ। अब बोलिए जगदीश जी, क्या कहेंगे? हंस लीजिए थोड़ा सा और हंसता हूं तो। भाई मैं तो कहूंगा, नेता को अपना धर्म निभाना चाहिए, जिस बातों पर है जनता से सब वो बात करो। आप ये हिंदू मुसलमान राम मंदिर बंद करो, बहुत होगा भाई, लोग परेशान, रुपया गिर गया है। हमारा प्रधानमंत्री राम मंदिर बंद कर दे, धरती में गड़ गया, क्या करोगे यार? रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, काम नहीं दे पा रही है, बेचे जा रही है। कहीं ना कहीं भारत से के वादों पर बात करो, नेता का जो धर्म उसको निभाओ, हम इतना कह रहे हैं। और हम सवाल पूछेंगे, हर मुद्दे पर सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारा धर्म है। शाजिया, वक्फ का कानून लाकर जेपीसी से संशोधित करवा के आप लोग नेता के नियमों, नेता के धर्म का पालन नहीं कर रही है, उल्लंघन कर रही है, एंटी मुस्लिम है ये। दरअसल जो लोग मुसलमानों को लगातार इस्तेमाल करते रहे, जो बावजूद इसके कि इतनी ज्यादा जमीन कुछ नेताओं के अधीन और कुछ अमीर मुसलमानों के पास हैं, और जिस पर पूरी तरह से उनका कब्जा है, जो उसको लगातार भू माफिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इलीगली उस जमीनों को बेचते हैं,
उस पर मुनाफा कमाते हैं। जो मकसद है वक्फ बोर्ड का, यानी कि वक्फ, औकाफ, इंसाफ, और वो ना तो बेवाओं की, ना गरीब मुस्लिम औरतों की, ना बच्चों की जो यतीम याफ्ता हैं, उनकी जरा सी भी फिक्र करते हैं। ये ताज्जुब की बात है कि मुसलमान सबसे गरीब कौम है इंडिया में, और आप सोचिए इतनी बड़ी माइनॉरिटी है देश की है। शादिया इस पर तो बहुत बार चर्चा हुई है। आज नई बात यह है कि वो नीतीश नायडू को चैलेंज दे रहे हैं कि भाई आप लोग मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, और आप देख लीजिए क्या हो रहा है, देख लीजिए, नहीं तो मुस्लिम देखेंगे कि क्या कर रहा है। ये फोड़ने की कोशिश हो रही है इसके सहारे। जी जी, पर आप समझिए इस बात को राकेश जी कि ये इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही ब्लैकमेल किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राजीव गांधी को, और एक जरूरी चीज जो कुरान सम्मत थी, जो संविधान सम्मत थी, वो नहीं होने दी। यानी कि मुसलमान औरतों के लिए जो शाहबानो केस का मशहूर केस था, ये वही राजनीति है। मुसलमानों को अपने ही हकों से दूर रखो, अपना दबदबा कायम रखो और मुसलमानों के खिलाफ काम करो। जो भी संशोधन चाहता है वो गरीब मुसलमानों के हक में है, और ये लोग जो है क्योंकि चाहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार अपना, और उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं करना चाहते, वो उनके लिए लैंड है। ठीक है शाजिया, मैं आ रहा हूँ, जरा एक ग्राफिक्स डाल दीजिएगा स्क्रीन पर, जरा ग्राफिक्स डाल दीजिएगा। दानिश, टीवी हो या कहीं से देख पाए तो देखते भी रहिएगा कि वक्फ संशोधन विधेयक में क्या क्या है। केंद्र और राज्य से 2 महिला सदस्य होंगी, स्टेट वक्फ बोर्ड में 1 ओबीसी मेंबर होगा, बोहरा आगाखानी के लिए अलग बोर्ड होगा, महिला उत्तराधिकारी के अधिकारों का संरक्षण होगा, पोर्टल से रजिस्टर होगी वक्फ की संपत्ति, सारे कागज डालने होंगे, सरकारी संपत्ति पर दावा करते हैं तो जांच होगी पहले। ये कहां से एंटी मुस्लिम है, जरा समझाइए मुझे भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देश के मुसलमानों की जहां तक बात है, वक्फ का जो पूरा मामला है, औकाफ निज़ाम की जहां तक बात है, ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने वक्फ जो है रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, रिलीजियस प्रोपोगेशन के लिए दिया हुआ ये एसेट है। इसके अंदर में सरकार का हस्तक्षेप, आप मुझे ये बताइए, ये प्रॉपर्टी आपकी है, नव भारत टाइम्स की, नव भारत टाइम्स का फैसला कलेक्टर करेंगे, नव भारत टाइम्स का फैसला ये करें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारा जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए आगे खड़ा है। आप महिलाओं की और इसकी बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जितने भी संशोधन था उसमें किसी एक भी व्यक्ति ने मुस्लिम महिलाओं के उसमें की अगर मुखालिफ होने की बात की हो तो बताइए, एक भी व्यक्ति बताइए, नहीं मिलेगा। लेकिन जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आपकी मेरा छोटा सा सवाल है। ताजा इंटरप्ट मत करिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। फिर मुझे ये बताइए कि कलेक्टर तय करेगा मुझे कि भाई ये प्रॉपर्टी किसकी है, किसके। अरे सरकार के पास, सरकार के स्वरूप में अलग अलग महकमों के जो कब्जे आपने करके रखे हैं, पहले आप वो सुपुर्द करिए, तब जाकर मुसलमानों। सुनिए ना, दानिश सुनिए ना, दानिश सुनिए, पहले सुनिए। आपने कहा ना कि पूर्वज, रुकिए, आपने कहा ना, दानिश, शाजिया रुकिए, आपने कहा ना कि पूर्वज देकर गए, तो भाई हमारे पूर्वज भी संविधान बनाकर गए थे, जरूरत के हिसाब से संशोधन होता है ना, तो जरूरत के हिसाब से तो हर चीज में संशोधन हो रहा है, संविधान में संशोधन हो जा रहा है, तो वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों न हो जाए। और मैं आपसे पिन पॉइंटेड नहीं दानिश, मैं आपसे पिन पॉइंटेड पूछ रहा हूं, क्या आपको दिक्कत है अगर वक्फ बोर्ड में महिलाएं आ जाए तो हाँ या ना?